Hello, everybody. Welcome all the future civil servants and IAS officers. YouTube पे सीरीज ऑफ वीडियोस जहां पर ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, लेट्स मेक अ वीडियो। और इस हफ्ते हम लोग इन द कमिंग वीक्स आई विल बी रिलीजिंग वीडियो विद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज माय सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इफ यू आर टारगेटिंग यूपीएससी 2023, अगर आप 2023 का प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हो, व्हाट शुड बी डन इन अ वेरी मिनिमम अप्रोच। अगर मुझे यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है तो व्हाट मिनिमम शुड बी डन। सो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस है। एंड इफ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ दिस एरिया, वन थिंग इज क्लियर कि पहले आपको एक स्वैट एनालिसिस करना होगा दैट वेयर यू स्टैंड इन द सब्जेक्ट। अगर आपके इकोनॉमिक बेसिक्स एकदम हिले हुए हैं, नहीं डेवलप्ड है, बट स्टिल आई वुड से आप कुछ चीजें करिए एंड आई अश्योर यू दैट यू कैन स्कोर 70%। अगर आपको बेसिक इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पता है एंड इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी, आई अश्योर यू यू विल स्कोर 90%। आप 90% आप स्कोर कर सकते हो। मतलब इफ देर आर 10 क्वेश्चन अगर आएगा तो 8 to 9 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो ऑन फाइनल डे। सो हाउ डू आई टारगेट इट? सो लेट्स फोकस। सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, भूलिएगा मत। इस टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, डेली न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का हाइलाइट्स मिलेगा। यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये टेलीग्राम चैनल हमसे जुड़ने के लिए एंड रेगुलर इनपुट्स एंड अपडेट्स के लिए। नाउ फर्स्ट स्टेप इज दैट इफ यू आर टारगेटिंग यूपीएससी प्रीलिम्स, अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो मेरा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता है, जब तक पथ, जिस पथ पे जाना है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक तैयारी नहीं होगी। जाना कहां है? यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना है। 28 मई का जो दिन है, 9 से 11 का समय है, 9:30 से 11:30 का समय है, वहां पर आपको तय करना है। बट द नेक्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई एम टारगेटिंग ऑल दी सब्जेक्ट, और आज का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक्स विच इज माई सब्जेक्ट, तो हमारा स्कोर, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 15 to 18 क्वेश्चंस कम। इफ आई टॉक अबाउट 15 to 18 क्वेश्चंस, साथ साथ अगर इसको हम फर्दर देखते हैं, 15 to 18 क्वेश्चंस के अलावा अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को भी ऐड कर लेते हैं, देन इट माइट गो 4-5 क्वेश्चंस और भी ऐड हो जाते हैं। यानी अगर करंट अफेयर को इंक्लूड कर लेंगे तो यू कैन गेट 20 to 25, यानी 22 से 25 क्वेश्चंस आप जो है यूपीएससी में आप टारगेट कर सकते हो फ्रॉम दिस सेक्शन एंटायरली। ऑन द हायर साइड 22, 23, 24, ऑन अ लोअर साइड मिनिमम 20 क्वेश्चन यू कैन टारगेट। और 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया 1/5 ऑफ द पेपर। तो ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे यू कैन स्कोर बेटर। अगर कॉन्सेप्चुअली और थरो, अगर आपका कॉन्सेप्ट रेडी है, तो मैं आपको अश्योर करता हूं दैट यू कैन स्कोर 12-13 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 वेरी इजीली। लास्ट ईयर प्रीलिम्स में 18 क्वेश्चन आए थे। मेरे स्टूडेंट्स ने, जो क्लास में रेगुलर रहे हैं, वो 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे विद एक्यूरेसी। सो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट आई नीड टू ब्रीच मिनिमम 15 to 18 क्वेश्चन आएगा। करंट को इसमें ऐड कर देंगे तो 4-5 क्वेश्चन और ऐड हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट कम टू द सोर्स। सोर्स क्या होना चाहिए? पहली बात, कुछ और नहीं पढ़ेंगे, जस्ट लिसन टू माय एडवाइस। सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इनफैक्ट मैं आपको फर्दर डिटेल देता हूं। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 11th की बात करते हैं, तो इन द एनसीईआरटी क्लास 11th, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज द बुक्स नेम। यहां पे चैप्टर 1 to 6, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर 1 to 6, देर आर ओनली 10 चैप्टर्स। यू हैव टू टारगेट ओनली चैप्टर 1 to 6। आपको सिर्फ चैप्टर 1 to 6 टारगेट करना है, बाकी चैप्टर्स को छोड़ दीजिए, यू कैन लीव इट इंटायरली। लास्ट 4 चैप्टर्स का इतना रेलेवेंस नहीं है। देन कमिंग टू द सेकेंड बुक विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, टोटल 6 चैप्टर्स है। और इसमें फोर्थ चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। एंड दीज, यानी टोटल आपके 5 चैप्टर्स आपको फॉलो करने होंगे, 6 वहां 5 यहां, टोटल 11 चैप्टर्स हैव टू बी कवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। इससे छोटा लिस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है जो मुझे टारगेट करना है, 11 चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ये जब आप कर लेते हो, द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी टारगेटिंग इज मेकिंग अ इंपॉर्टेंट
लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कॉन्सेप्चुअली जो कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्टार्ट करना है तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये सारा बेसिक्स इकोनॉमी सब्जेक्ट क्या है। देन कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक इज नेशनल इनकम। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो टॉपिक्स आपको मिस नहीं करने हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द थर्ड टॉपिक इज इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है। द फोर्थ टॉपिक इज बैंकिंग, एंड बैंकिंग से जुड़ा हुआ मॉनेटरी पॉलिसी। ना बैंकिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बैंकिंग का हिस्ट्री, बैंकिंग के कॉन्सेप्ट, बैंकिंग के न्यूज, बैंकिंग का करंट अफेयर, देन कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये आपका बहुत डिटेल है। ये ऑलमोस्ट 20-25% आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस यहीं से आता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स पार्ट, यानी इस पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज एरिया वेर यू गेट मैक्सिमम क्वेश्चंस। जब आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है, देन यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, एंड दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी की हम बात करें तो फिस्कल पॉलिसी में बजटिंग, बजट, ठीक है, इसके अलावा टैक्सेशन, एनी गवर्नमेंट लॉज, जैसे एफआरबीएम एक्ट होता है, ये आपको फॉलो करना होगा। पब्लिक फाइनेंस या फिस्कल पॉलिसी विच विल कवर। द नेक्स्ट इज, इसके बाद हम जाएंगे एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन बोलते हैं इसको हिंदी में, द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन in general the concept of trade in terms of WTO, World Trade Organization, concept of economic integration। इन्हीं में कुछ और टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेट टू इकोनॉमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेट टू इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल WTO की बात करी, वर्ल्ड बैंक, IMF, ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ब्रिक्स बैंक, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। सो फिस्कल पॉलिसी, एक्सटर्नल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद आएगा नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्रीकल्चर में जो एरियाज है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इज अबाउट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इन टॉपिक्स को जो मैंने आपको लिस्ट किया, इन टॉपिक्स को आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी देखना है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इन टॉपिक्स को देख के इसमें से इंपॉर्टेंट एरियाज के क्वेश्चन चूज करने हैं, न्यूज चूज करना है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट या फिर इसको फाइनेंशियल मार्केट इज अ बेटर वर्ड। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसके अलावा इफ आई गो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेवलपमेंट में वेरियस डेवलपमेंट, HDI हो गया, या फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कॉन्सेप्ट लाइक MPI, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। यानी यहां पर हमारा एक और ऐड हो जाएगा पावर्टी, ठीक है, एंड डेमोग्राफी। यहां से सवाल बड़े इंपॉर्टेंटली आते हैं। डेवलपमेंट आ गया तो इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हो गया, या फिर मेक इन इंडिया पॉलिसी हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गए, देन द न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग इन द इकोनॉमी, कोई भी इससे जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए न्यूज हो गए, इंडस्ट्री, इससे जुड़े हुए न्यूज देखना है। आई डोंट हैव टू गो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ऑल, बट इससे जुड़े हुए न्यूज देखना है। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी वैसे पब्लिक पॉलिसी का ही पार्ट है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये कुछ ऐसे न्यूज हैं, टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होंगे। और इन सारे टॉपिक्स में आई विल क्रिएट इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स,
जो इन टॉपिक से जुड़े हुए हैं 2022-23 में, यानी जनवरी 2022 से लेके यू हैव टू फॉलो दीज टॉपिक्स. सो एनसीईआरटीज इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट 1 ईयर, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डेवलप करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन सिमिलरली आपका करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट डेफिसिट अभी न्यूज में है, इन्फ्लेशन हर महीने न्यूज में रहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी हर महीने न्यूज में रहता है. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो नए आते हैं उनको भी हम देख सकते हैं. देन फॉलो पीवाईक्यूज, यानी पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को उठाइए एंड इंटीग्रेट देम, लिंक देम. जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो पीवाईक्यू जरूर लगाइए एंड ऑल्सो सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन दैट एरिया, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी तैयारी आगे मूव हो रही है नहीं हो रही है. सोर्सेज मिनिमम रखिए, कट टू कट पढ़िए, एंड आई अश्योर यू दैट थिंग्स आर गोइंग टू इंप्रूव. तो ये प्राइमरी सोर्सेज आपके रहेंगे. एक और चीज है, मेनी स्टूडेंट्स हैव अ कंसर्न कि सर हमने कोई किताब पढ़नी है क्या. वेल, कोई किताब अगर पढ़नी है तो इन टॉपिक्स को आप रेफरेंस के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हैं सेलेक्टिवली. देयर आर मेनी गुड बुक्स इन द मार्केट, पियर्सन की है, देन वी हैव मिश्रा एंड पुरी की किताब है, बट इसको रेफरेंस के लिए तरह लीजिएगा, इसको पूरा मत पढ़िएगा, रेफरेंस की तरफ पढ़ लीजिएगा. फॉलो दैट. न्यूज़पेपर से जो पिछले 1 साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है, उस पर भी मैं वीडियो में बनाऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट पे, और इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा अप्रोच रहेगा. यानी नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2023. इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, शेयर करूंगा, घबराइएगा नहीं. पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 5 ईयर और 5 साल अगर और टाइम मिल जाता है तो ऐड कर लीजिए. इफेक्टिवली अगर 15 to 18 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं तो यू गेट 150 to 180 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द लर्निंग. लर्निंग में आप कहां तक हो वो आपको समझ में आ जाएगा. देन मॉक टेस्ट मैं चाहूंगा एटलीस्ट 200-300 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए. अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, यानी अगर आप दोनों को अगर ऐड कर देते हैं 400-450 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, दैट आर सफिशिएंट टू हेल्प यू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो ये एक छोटा सा जो मैंने वीडियो बनाया, मैंने आपको लिस्ट भी दी है जिसको फॉलो करना है. इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट 2023 के लिए, उसके लिए मैं अलग वीडियो आपको बना के दूंगा. जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या ऑफलाइन लेना चाहते हैं, एट आर ORN सेंटर आप यहाँ आ सकते हैं. ये कोर्सेज हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम के, और ये 11 मार्च होली के बाद हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है. एंड ऑल्सो प्रीलिम्स मेंटरिंग कोर्स भी आप लेना चाहते हैं तो मिल सकता है. यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर दैट, और इस टीम से आप जुड़ के हमारे प्रोग्राम के बारे में समझ सकते हो. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम निकलेगा, जरूर निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक बेटर स्ट्रैटेजी, बेटर प्लान के साथ होगा. एंड यू हैव टू फॉलो सब्जेक्ट वाइड स्ट्रैटेजी. प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जहां पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, अनिश्चितता इतनी ज्यादा है, तो जितनी अनिश्चितता होगी, अनसर्टेनिटी होगी, कंफ्यूजन्स होंगे, उतना बेटर होगा कि आप स्टडी करिए, मेक अ प्लान, मेक अ स्ट्रैटेजी एंड देन मूव फॉरवर्ड. यही ध्यान रखना है. एंड आई विल बी कमिंग सीरीज ऑफ वीडियो, होली के बाद सीरीज ऑफ वीडियो हर सब्जेक्ट पे आएंगे. हर वीक 2 सब्जेक्ट का वीडियोस लेके आऊंगा. एंड जस्ट स्टे हियर, फॉलो. आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो करिए, पर बात सुनिए और ध्यान दीजिए. दैट इज ऑल. टेक केयर. हैप्पी होली. गॉड ब्लेस यू. बाय.